बांदा में इंसाफ सेना के पदाधिकारियों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बांदा के हर गांव में सचिव लेखपाल के माध्यम से खाद बंटवाने को लेकर दिया जोर। बांदा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपते हुए इंसाफ सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है और यहाँ की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है और हमेशा कृषि पर निर्भर रहती है। जनपद बांदा का किसान धूप व भूख की परवाह किए बगैर इस उम्मीद के साथ पूरे दिन खाद के लिए खड़े रहते हैं कि हमें शायद आज खाद मिल जाएगा। यह एक दर्द है जो पेट और जमीन से जुड़ा हुआ है, जो किसानों के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आज जनपद बांदा में खाद की बड़ी किल्लत है और यहाँ का किसान खाद के लिए बेहाल है, जिससे किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनको सरल और सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खाद की किल्लत से किसानों को निजात दिलाने की मांग किया। एएस नोमानी ने कहा कि सरकारें आती है जाती है, योजनाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन क्या किसानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए ही समझा जा रहा है? आखिर किसानों की बदहाली पर सरकार क्यों नहीं तरस खा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। आज जनपद बांदा की सहकारी समितियों में सोनी पर्याप्त खाद न होने से बांदा के किसान परेशान हैं, क्योंकि धान की फसल को आज खाद की सख्त इख्तियार जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों को खाद नहीं मिल रही है। आज जनपद बांदा के किसान निजी दुकानों से मनमानी कीमत पर खाद खरीदने पर मजबूर है। इसके अलावा जनपद में खुले घूम रहे गौवंश तथा बिजली कटौती, जर्जर लाइनों और किसानों को फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आज किसान बहुत ही दुखी है। अतः बुंदेलखंड इंसाफ सेना जनहित में आपसे मांग करती है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल जिला अधिकारी बांदा को आदेशित करने का काम किया जाए, जिससे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल हर गांव में सचिव के माध्यम से खाद मुहैया कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता किसानों की हित के लिए जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संत रामदास महाराज, मोहनलाल राम सुफल, राजेंद्र सोनी, राम प्रकाश, संजीव आदि करीब 1 दर्जन लोग उपस्थित रहे। खाद की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। 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 किस तरीके की समस्या को लेकर के आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? जिस तरीके से खाद को लेकर के एक गंभीर और एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी जनपद में हो रही है, अब बांदा प्रशासन खामोश से पूरे तौर पे एक बहुत ही अफसोस की बात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे रात की तन्हाइयों से लेकर के दिन के उजालों तक ये लोग खाद के लिए लाइन पे खड़े रहते हैं और किसी भी तरीके से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा सवाल है, जबकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी न सरकार द्वारा न प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके से कोई बड़ा एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है, अगर किसानों की समस्याओं को नहीं दूर किया गया तो बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। किसान लगातार परेशान है, खाद नहीं मिल रही, जाम लगा रहे हैं, कई दिनों तक पड़ रहा है उनको, फिर भी उनकी कोई समस्या का भी उचित हल नहीं निकाला जा रहा, जिससे किसान को इतनी समस्याओं का सामना भी न करना पड़े। और ऊपर से तो बोलते हैं काफी मात्रा में खाद आती है यहाँ, लेकिन ये सब खाद जाती कहाँ है आखिर? ये समझ ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि कालाबाजारी हो रही, कालाबाजारी आखिर कब खत्म होगी? आज हम लोग डीएम से ये मांग किए हैं कि हर गांव में सचिव और लेखपाल के माध्यम से हर गांव में खाद पहुंचाई जाए ताकि कालाबाजारी खत्म हो। अगर नहीं हो तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।